यह कहानी है 1973 की, जब ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत सिंक होल में डाइविंग करने गए क्रिस्टीन और मिलो फैमिली की त्रासदी की। क्रिस्टीन, जो कि एक युवा और एक्सपर्ट ड्राइवर थी, इनके पास स्कूबा डाइविंग में उच्चतम क्वालिफिकेशन थी। वह साउथ वेल्स की टाइटल होल्डर थी और उसके पिता ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल ड्राइवर थे। उसके साथ उसका भाई स्टीफन, कजन जॉन और दोस्त गॉर्डन भी थे। इन सभी की योजना थी कि वे ऑस्ट्रेलिया के द सॉफ्ट सिंक होल में डाइविंग करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सिंक होल का नाम द सॉफ्ट इसलिए पड़ा क्योंकि जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती तो वह एक नीली बीम की तरह चमकती थी। यह सिंक होल एक अजीब और खतरनाक जगह थी। इसके नीचे एक बड़ा जलाशय था जो लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का था और 60 फीट गहरी जगह में स्थित था। इसके नीचे दो प्रमुख टनल थीं, एक दक्षिण पश्चिम की दिशा में 260 फीट गहरी और दूसरी उत्तर पश्चिम की दिशा में 407 फीट गहरी। यह जगह बहुत ही खतरनाक थी क्योंकि पहले लोग मानते थे कि उत्तर पश्चिम की टनल का कोई अंत नहीं था, लेकिन अब यह मिलो फैमिली और उनके साथी इस टनल में डाइविंग करने का प्रयास कर रहे थे ताकि वे 250 फीट की गहराई तक जाकर नया रिकॉर्ड बना सकें। समस्या यह थी कि उस समय के डाइविंग उपकरण जैसे कि एयर सिलेंडर बहुत ही सामान्य थे और इनका उपयोग करने के बाद डाइवर्स के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी, जिसे नाइट्रोजन नार्कोसिस कहते हैं। यह तब होता था जब डाइवर्स गहरे पानी में जाते थे तो नाइट्रोजन उनकी रक्तधारा में घुलकर अल्कोहल के जैसे प्रभाव डालने लगता था। इससे डाइवर्स को चक्कर आना और मानसिक भ्रम हो सकता था। जब वे 180 फीट की गहराई तक पहुंचे तो रॉबर्ट स्मिथ, जो एक अनुभवी डाइवर थे, उनको नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर महसूस हुआ और वह मेन चैम्बर की ओर वापस लौटने लगे। लेकिन क्रिस्टीन, स्टीफन, जॉन और गॉर्डन 250 फीट तक जाने की जिद पर अड़े थे। हालांकि जैसे जैसे वे गहरे जाते गए उनकी हवा कम होती जा रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि पानी में सिल्ट जमने लगा था, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया था। जब वे 225 फीट की गहराई तक पहुंचे तो उनकी हवा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चारों डाइवर्स की स्थिति गंभीर हो गई थी। क्रिस्टीन को महसूस हुआ कि वह वापस नहीं लौट पाएंगी, लेकिन जिद के चलते वह और भी गहरे जाने लगी। वहीं गॉर्डन भी उसी स्थिति में था और वह दोनों एक दूसरे को पकड़कर वहीं रुक गए थे। जॉन भी लगभग वहीं गिर पड़े थे और स्टीफन, जो सबसे आगे थे, वह वापस लौटने में सफल हो गए थे, लेकिन उनकी हवा भी जल्द खत्म हो गई। ग्लेन, जो ऊपर बाकी के डाइवर्स के साथ था, जब नीचे आया तो उसे सिर्फ स्टीफन की कैमरा और फ्लैशलाइट मिली। वह समझ गया कि बाकी सभी डाइवर्स अब जीवित नहीं थे। अगले दिन पुलिस को बुलाया गया और वे 200 फीट तक गहरे पानी में गए, लेकिन किसी की भी लाश नहीं मिली। महीनों तक तलाश के बाद एक फिल्म क्रू ने जनवरी 1974 में सिंक होल के अंदर और गहरी छानबीन की। तभी उन्हें स्टीफन की लाश मिली और फिर धीरे धीरे क्रिस्टीन, गॉर्डन और जॉन की लाशें भी मिल गईं। यह एक बहुत ही दुखद घटना थी जहां मिलो फैमिली का लगभग पूरा परिवार खो गया। इस घटना ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में केव डाइविंग के लिए सुरक्षा नियमों की अहमियत को उजागर किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक केव डाइवर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो डाइविंग के सुरक्षित संचालन के लिए नियम और प्रोटोकॉल तय करती है। लेकिन यह हकीकत थी कि रिस्की हॉबीज कभी खत्म नहीं होती। इस घटना ने यह सिखाया कि बिना उचित तैयारी और सुरक्षा के केव डाइविंग जैसी खतरनाक गतिविधियां जानलेवा हो सकती हैं।